तो भारतीय बाजारों में एक दिन की छुट्टी के बाद जब शुरुआत हुई तो उम्मीद थी कि शायद बेटर साइड पे होगा, लेकिन आज भी भारतीय बाजारों में बिकवाली रही और बिकवाली सेकंड हाफ के अंदर और गहराते हुए दिखाई पड़ी जब एडवांस डिक्लाइन एक शेयर की तेजी के सामने 3 शेयर की मंदी में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि बाजार में रही तो थोड़ी बहुत खरीदारी, लेकिन खरीदारी के सामने बिकवाली कहीं ज्यादा हावी रही। आज एक भी इंडिसीज ऐसा नहीं था जो कि हरे निशान में बंद हुआ और सबके सब इंडिसीज लाल निशान में बंद हुए। आपकी स्क्रीन पर पहले आएगा वो सारे इंडिसीज के नंबर। सेंसेक्स करीब 1% नीचे, निफ्टी करीब 1% नीचे, मिड कैप 1.25% नीचे, स्मॉल कैप 1% नीचे, आईटी 1.5% नीचे और निफ्टी बैंक 1 से 1.25% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बढ़ने वालों में टाइटन सबसे ऊपर 1% की तेजी, कोल इंडिया करीब 1% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 0.5% ऊपर और एलएनटी करीब 3/4% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। गिरने वालों में श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे, एचसीएल टेक 3% नीचे, पावर ग्रिड 2% नीचे और टीसीएस करीब 2% की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में ओला इलेक्ट्रिक आज बाजी मार गया 8% ऊपर, वारी एनर्जी 4% ऊपर, कल्याण ज्वेलर 2.5% ऊपर और पेट्रोनेट करीब 1% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में अदानी टोटाल 8% नीचे, एबीएफआरएल करीब 5.5% नीचे, आईआरबी इंफ्रा 4% नीचे और भारतीय हेक्सा 3.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में आज एक्शन कंस्ट्रक्शन 2.5% ऊपर, स्वान एनर्जी 2% ऊपर, आरके फोर्जिंग 2% ऊपर और बाटा इंडिया करीब 1.5% की तेजी यहां रही। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में पूनावाला फिनकॉप 6% नीचे, फर्स्ट क्राई 5% नीचे, सीईएससी 5% नीचे और श्याम मेटेलिक करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफ&ओ के टॉप गेनर में जिंदल स्टेनलेस करीब 2.5% ऊपर, कल्याण ज्वेलर 2.5% ऊपर, उनो मिंडा करीब 1.5% ऊपर और टाइटन 1% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर में अदानी टोटाल 7.5% नीचे, एबीएफआरएल 6% नीचे, पूनावाला फिनकॉप 6% नीचे और इंडिगो आज ब्लॉक डील का इंपैक्ट 5.5% नीचे ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज खबरों के दम पे इंडिगो, जहां पे गंगवार फैमिली ने एक बार फिर से स्टेक बेचा 5.5% नीचे, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को पीएलआई मिला 8% ऊपर, वेलिएंट कम्युनिकेशन की बोर्ड बैठक है बोनस पर, फ्लैट टू नेगेटिव और एसएमएस फार्मा अप्रूवल के बाद करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए हाई बनाने वाले शेयरों में आज रहा ऑथम इन्वेस्टमेंट 2.5% ऊपर, उनो मिंडा 1.5% ऊपर, जिंदल स्टेनलेस 1.5% ऊपर और नायका करीब 1% की तेजी यहां रही। मारुति सुजुकी एक बार फिर से नया हाई, आयशर मोटर करीब फ्लैट टू नेगेटिव लेकिन नया हाई और टीवीएस मोटर 0.5% नीचे लेकिन एक बार फिर से नया हाई बनाता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा साल के नए लो बनाने वालों में एचएफसीएल 3% नीचे, आरईसी 2.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल 2% नीचे और केएनआर कंस्ट्रक्शन करीब 1% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए लो बनाने वालों में प्राज इंडस्ट्री 1% नीचे, एआईए इंजीनियरिंग 1% नीचे, जिंदल 100 करीब 3/4% ऊपर, रूट मोबाइल करीब 0.5% नीचे ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ और नामों में भी आज ओवरऑल प्रेशर साइड पे ही साल के लोस कटते हुए दिखाई पड़े। 8 नाम थे जो कि साल के लो पर पहुंचे। ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। बातें हैं कल के बाजार पर। कल के लिए कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो बाजार में सेल ऑन राइज की रणनीति रखेंगे। आप हर तेजी में बिकवाली करेंगे, 24,200 आपके लिए टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 24,650 का आप मेंटेन करेंगे। हर तेजी में बेचिएगा, 24,650 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी के केस में हर तेजी में यहां पर भी आप बिकवाली करेंगे, 53,500 के टारगेट के लिए बिकवाली करेंगे, 54,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में सेल ऑन राइज की ही रणनीति रहेगी। इसके अलावा बातें हैं कल के लिए बड़े इवेंट। कल सबसे पहले तो रिलायंस की 48वीं एजीएम है। ये एक बड़ा इवेंट है, देश की सबसे बड़ी कंपनी की एजीएम है। भारत के Q1 FY26 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, प्लस विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ बंद होगा, एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ भी बंद होगा और प्लस आप महीने के आखिरी कारोबारी सत्र पे भी होंगे। तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा, जो रीबैलेंसिंग है, जो आंकड़ों में बदलाव है, वो भी आपको कल के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ेंगे।